नमस्कार साथियों, मैं चर्चा करने वाला हूँ आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू लेगी। अब ये कब होंगे, ये अभी तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन उम्मीद ये करें कि हो सकता है 15 जनवरी के आसपास आपके इंटरव्यू शुरू हो जाए। कलाम एकेडमी ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है, क्योंकि आप निरंतर मुझसे कलाम एकेडमी से जुड़े हुए हैं। आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन नोट्स के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने खूब प्रेम दिया है, खूब समर्पित भाव से आपने तैयारी भी की है और आस्था भी रखी है। तो मेरे पास आपके प्रेम के लिए तो कोई शब्द है नहीं, क्योंकि आप जितना देते हैं उसका बहुत कम हम आपको वापस दे पाते हैं। तो इस बार एपी जो इंटरव्यू है, इसमें कलाम एकेडमी का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। हालांकि बाकी कुछ तो आपके पास फोल्डर वोल्डर और ऐड आ गए होंगे या किसी न किसी रूप में आपके पास सूचना आ गई होगी, फिर भी कुछ क्वेश्चन क्वेरीज आपकी तरफ से आ रही है, मैं उन मुद्दों के ऊपर बोलना चाहता हूँ। वर्कशॉप के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। वर्कशॉप 3 दिन होगा, 25 को, 26 को और 27 को। अलग अलग जो स्पीकर्स हैं उनके नाम दे दिए गए हैं, उनकी टाइमिंग दे दी गई है और पूरा शेड्यूल एक दिन का फिक्स कर दिया गया है। ऐसे करके 3 दिन का शेड्यूल डला हुआ है, आप उसको देख लेना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा ये वर्कशॉप है क्या और ये कैसे होगी। आपको 25 तारीख को सुबह जयपुर आ जाना है और आपको 3 दिन जयपुर रहना है। मैं पहले ऑफलाइन की चर्चा करूंगा। तो आप या तो 24 को आ जाओ शाम को या 25 को आ जाओ, आप अपने अपने हिसाब से जहां आप जयपुर में ठहर जाएं। आपको स्थान बता दिया जाएगा कि आप किस जगह आएंगे। हालांकि कलाम एकेडमी की कौन सी बिल्डिंग में आप आएंगे जहां आपकी वर्कशॉप हो गई। वर्कशॉप का तात्पर्य ये है कि क्लास कह लीजिए, आप इसको वर्कशॉप कह लीजिए, क्लास कह लीजिए इसको। ये जैसे अब मैं खड़ा हूँ डाइस के ऊपर, वैसे डाइस पे खड़ा होकर कुल मिलाकर आपको बताना है कि आपको इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती है, आपकी पर्सनैलिटी है वो डेवलप कैसे होती है। ऐसे ही कुछ मुद्दों के ऊपर सारे स्पीकर्स बोलेंगे। कुछ मोटिवेशन के ऊपर बोलेंगे, कुछ पर्सनैलिटी के ऊपर बोलेंगे, कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बोलेंगे, कुछ पीएचडी के आपके जो क्वेश्चन है उनके ऊपर बोलेंगे, कुछ करंट के ऊपर क्या पूछा जा सकता है, इन मुद्दों के ऊपर बोलेंगे। फिर टीचिंग कैसे करवाई जाती है, ब्लैक बोर्ड पे काम कैसे होता है, इन सब के ऊपर। तो सुबह से शाम तक आप बिजी रहेंगे। ये बिल्कुल नेक टू नेक पूरे दिन एक फुल आपका प्रोग्राम चलेगा। सुबह 9 बजे से आपको हो सकता है शाम को 7-8 बजे, नहीं 8-10 घंटे आप हमारे साथ बिताएंगे। इन बिटवीन क्लासेज होंगी ये, या विश्व आप वर्कशॉप हमने नाम दिया है, या गाइडेंस प्रोग्राम कह लीजिए आप। एक तो ये चलेगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 2-3 घंटे तक हमारे साथी जो पहले इस जॉब में हैं, तो आपकी जितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है किसी भी मुद्दे को लेके, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होंगे। सेशन का तात्पर्य हम उपलब्ध होंगे आपके लिए, हम 3-4 साथी, हो सकता है उसमें एक दिन मैं भी उपलब्ध हो जाऊं। तो आपकी जितनी क्वेश्चन क्वेरीज पर्सनल हैं उनका भी हम समाधान करेंगे। लेकिन वो ये वर्कशॉप की ये जो कंप्लीट होने के बाद सेशन उसके बाद होगा, तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी आप मिल सकते हैं। अपने सब दोस्त एक जगह बैठ लेंगे और इस मुद्दों पे चर्चाएं कर लेंगे, एक एक करके आपको बुलाते जाएंगे, चर्चाएं होती जाएगी, या हम सब अलग अलग बैठ जाएंगे और आपकी सबकी समस्याएं सुन लेंगे, या जितने भी आप सुनाना चाह रहे हैं उनकी समस्याएं सुन लेंगे। हाँ, एक अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा। हो सकता है हमें आपको ये कहना पड़ सकता है कि सर अब आप इतना ही टाइम दे पाएंगे, क्योंकि आप सारे आएंगे तो सबके लिए घंटा घंटा निकालना सब लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, असंभव भी हो जाता है। अब ये वर्कशॉप ये तो है ऑफलाइन 25, 26, 27, और ये जयपुर में होगी। अब जयपुर में कहाँ होगी, तो जयपुर में रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा बाईपास के ऊपर, जहां एकेडमी के कलाम एकेडमी के सेंटर्स हैं, उन्हीं सेंटर्स के ऊपर किसी एक क्लासरूम में ये वर्कशॉप संचालित होगी। दूसरा
ऑफलाइन के साथ साथ आपकी एक और क्वेरीज है कि ऑनलाइन भी होगी क्या। ऑनलाइन भी उपलब्ध तो होगी, लेकिन आप ध्यान से सुन लें। देखिए, ऑनलाइन सारे सेशन ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होंगे। जैसे एक दिन में 4 सेशन होंगे, यानी 4 वक्ता बोलेंगे, हो सकता है किसी दिन 5 बोलें, लेकिन सारे जो सेशन है वो ऑनलाइन नहीं होंगे, क्योंकि कुछ वक्ता उनकी उस लिमिट्स होती है। वो स्पष्ट मना कर देते हैं कि मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करवाऊंगा, लाइव तो वैसे ही नहीं देंगे हम। ये सोचा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके और उस दिन शाम को या अगले दिन अपलोड कर देंगे। अब ये कैसे मिलेगी ये भी थोड़ी देर में बता देता हूँ, टेक्निकल इश्यू है। तो सारे वक्ता जो 12 या 14 या 15 जितने भी वक्ता बोलेंगे, सबकी गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ वक्ता क्या करते हैं, जैसे हम उनसे पूछते हैं, हालांकि नहीं मना करते ऑर्डिनरी, लेकिन मना कर दें तो वो उसी दिन फाइनल होता है। उसी दिन उनसे पूछेंगे, अगर वो इजाजत देंगे तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे और नेक्स्ट डे वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग है वो ऐप पे मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर किसी ने मना कर दिया, वो फिर नहीं मिलेगी आपको। तो कितने मना करेंगे, कितने मानेंगे, मुझे अभी नहीं पता। तो ऑनलाइन पे आप ज्यादा भरोसा नहीं करें, आप पूरा ध्यान रखें, वो इस ऑफलाइन के ऊपर रखें। ऑनलाइन की बजाय आप ध्यान रखें ज्यादा ऑफलाइन का। और मैं एक और आपसे निवेदन कर दूं, हालांकि आप सब इस उम्र तक आते आते फुल मैच्योर हैं और आपको सब चीज़ों का पता है कि किस चीज़ का रिजल्ट क्या आता है। ऑफलाइन का रिजल्ट ये आएगा। ऑनलाइन भले ही आप देख लें, लेकिन आपका इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा, आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चन क्वेरीज रह ही जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन आते हैं ना 3 दिन, तो इन सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, कोई भी समस्या आपके मन में नहीं होगी और आपका पाथ बिल्कुल निश्चित होगा कि अब इस पथ पे चलना है और ऐसे ऐसे चलना है, ये वाले मोड आएंगे। तो ऑनलाइन की मैंने कुछ लिमिट्स बताई है आपको, ठीक है। ऑफलाइन आएंगे तभी आपका सही इंटरेक्शन होगा, क्योंकि आपको बहुत सारे साथी मिलेंगे, आपको पता चलेगा किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, कि मैं इनको डेवलप कैसे करूं, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें अपने साथियों को देख के सीखते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप सारे के सारे जो भी कलाम एकेडमी के इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, आप ऑफलाइन आए। ऑफलाइन आएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ साथी हैं वो मिलेंगे, आपके बहुत सारे नए दोस्त बनेंगे। और दरअसल इंटरव्यू है क्या, एक डिस्कशन का प्रोग्राम है, खुद को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। वो आप तभी करेंगे जब आप एक समूह में होंगे, आप अकेले खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन ही आए। हालांकि ऑनलाइन हम उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उसकी लिमिट्स है, मैंने आपको शुरू में बता दी। ये पूरी लाइन आप ध्यान से सुनना कि आपको ऑनलाइन कुछ सेशन है हो सकता है वो नहीं मिले, ठीक है। तो ये तो हो गया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप। अब वर्कशॉप जो ऑनलाइन होगी वो कैसे होगी, ऑफलाइन तो आप जयपुर आएंगे तो उसमें दिक्कत ही नहीं है। सेंटर से आपको बता दिया जाएगा, आपको जो प्लेस होगा वो भेज दिया जाएगा भी कहाँ हो रही है, आपको पहले दिन। अब आ गया ऑनलाइन कैसे होगा ये। ऑनलाइन आपने अधिकांश ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, या शाम तक करवा लेंगे, आज या कल करवा लेंगे, जब भी आपकी इच्छा हो। ऑनलाइन जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसी नंबर से आप ऐप कलाम एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें। उस ऐप के ऊपर एक सेगमेंट आएगा एपी वर्कशॉप के नाम से, उस वर्कशॉप के ऊपर ये सेशन डले हुए होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जिस नंबर से आपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसी मोबाइल नंबर आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके ऊपर आपको वर्कशॉप की क्लासेस मिल जाएगी। तो ये हो गया ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्कशॉप का। अब आ गया वर्कशॉप, तो है ये एक तरफा चलने वाली गतिविधि होती है। इसमें बताया जाता है कि आपको तैरना कैसे है, तैरते वक्त सावधानियां क्या रखें। ये आपकी सफलता में 1% काम करती है वर्कशॉप। बाकी जो 99% का काम है वो मॉक इंटरव्यूज करते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ बताया गया था वर्कशॉप में कि आपको तैरना कैसे है, अब आपको पानी में उतारा गया है,
अब आप हाथ पांव मारेंगे तब पता चलेगा डूबते कैसे हैं, तैरते कैसे हैं। तो मॉक इंटरव्यू की लिमिट्स हैं वो पर चर्चा हो ही गई है, 2। एक दिन में एक बोर्ड अधिकतम में 12 से लेके 15 लोगों का मॉक इंटरव्यू करवा सकता है, वो भी सुबह से शाम तक चले तब, और सुबह से शाम तक ही चलेंगे। तो एक बोर्ड 15 करवाएगा, हमारे पास हम 2 बोर्ड बिठाएंगे। और बोर्ड में एक और जो समस्या आती है वो पैनल की आती है, क्योंकि पैनल 7 दिन उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि अधिकांश लोग हैं वो जॉब में होते हैं, इसलिए उनको शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे 2 छुट्टियां होती है, एक फ्राइडे और कर लेते हैं, तो 3 मान लो आप। तो शुरुआत में तो कोशिश करेंगे 7 डेज की, अगर नहीं होगा तो 3 डेज के चलेंगे फिर। तो आपको शुरुआत में एक बार 3 दिन जो पुराना है 25, 26, 27, उसके बाद या तो आपकी डेट आ जाएगी, नहीं आई तो फिर हम आपको फोन करके इन्फॉर्म कर देंगे और एक पूरा शेड्यूल डाल देंगे, फलां डेट को आपका मॉक इंटरव्यू है, तो एक दिन वो आना होगा। फिर एक और इंटरव्यू होगा, दूसरा मॉक इंटरव्यू, वो फिर आपका करवाया जाएगा जब आपका आरपीएससी से कॉल आ जाएगा, क्योंकि कई सेगमेंट में कॉल आएंगे, लगभग 2.5 महीने तक शायद आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो 4 या 5 स्लॉट बनेंगे आपके। पहले स्लॉट में आपको 300 को बुलाएंगे, फिर 300 को 500, एक स्लॉट में 300 निकालते तो 5 स्लॉट में आप 1500 कंप्लीट होंगे, तो फिर स्लॉट वाइज बुलाएंगे। तो 2 आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। ये मॉक इंटरव्यूज ऑफलाइन ही है। आपको ये पूछते हैं ये मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन होंगे सारे के सारे, और आपको उस निर्धारित दिन में आना होगा। क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे एक दिन का एक शेड्यूल हुआ, कई बार दिक्कत आ जाती है आपके कि नहीं मैं तो आज नहीं आऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन 15 का मॉक इंटरव्यू होना था, 15 साथियों का, उनमें से 10 ने कह दिया मैं तो कल आऊंगा। अब उस दिन हमने डिसाइड किया, वो फेल हो गया। अगले दिन 15 वो और 5-10 आप नए जिनका कैंसिल हुआ था नेक्स्ट दिन गए, तो उस दिन 25 हो गए। अब संभव नहीं है, ऐसे अगर खिसकते जाते हैं तो दिक्कत बहुत आती है। तो आपको एकेडमी जो शेड्यूल भेजे आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। तीसरा है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। ये क्या है? ये हमसे साथी जुड़े हैं, जैसे गौरव जी जैन जुड़े हुए हैं, तो हमने ये भी निश्चय किया, सोमदत्त जी जुड़े हुए हैं, हमने ये निश्चय किया है कि आपकी इन बिटवीन जो जो समस्याएं आएगी, कोई पीएचडी को लेके आ जाए, एमफिल को लेके आ जाए, मैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो शो करूं नहीं करूं, मेरे डेफ फॉर्म में क्या भरूं, एनी हाउ और एनीवन, सॉरी, जो भी समस्या है आपके, उसके लिए फिर हमने ये प्रोग्राम रखा है। लेकिन इसकी कुछ लिमिट्स होगी। लिमिट्स का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको रात को 2 बजे कोई समस्या याद आई और आपने फोन मिला दिया कि गौरव जी क्या कर रहे हैं, बेनीवाल जी आप सो रहे हैं क्या, या कई बार आप भावुक हो गए, बेनीवाल क्या कर रहा है तू, मेरे को ये बता। तो थोड़ा सा आप जब भी एक निश्चित शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप फोन करेंगे, आपके समस्त फोन कॉल्स का जवाब दिया जाएगा, बी पॉजिटिवली। तो आपकी ये पर्सनल मेंटरशिप का तात्पर्य है कि आपके डे बाय डे जितनी समस्याएं आती है उन सब समस्याओं के लिए ये तो रेगुलर चलने वाला प्रोग्राम है। तो जब भी टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपके सभी समस्याओं के समाधान के लिए जवाब दे दिए जाएंगे। तो ये है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। अब आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? तो ऐड डला हुआ है, आप वेबसाइट पे जाएंगे और जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑफलाइन एकेडमी में आके आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मैंने एक चीज बताई थी कि मुद्दा वर्कशॉप का नहीं है। वर्कशॉप में तो क्या होता है कि होला बड़ा ले लो और उसमें कितने साथियों को बिठा दो। मुद्दा है मॉक इंटरव्यू का, क्योंकि मॉक इंटरव्यू की एक लिमिट्स होती है। 2 बोर्ड चलेंगे, तो मैंने कहा डेली एक बोर्ड 15 का लेगा तो 2 बोर्ड 30 का इंटरव्यू ले लेंगे। आपके इंटरव्यू कॉल हुए 1500 के, हमने जो लिमिट डिसाइड की है वो की है 400 की। फिर अब 400 की छंटनी कैसे करें? क्या इनकी मेरिट बनाएंगे कि हम आपका इंटरव्यू लेंगे, आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आप मेरिट के ज़्यादा नज़दीक हैं, क्योंकि आपके नंबर 120 बन रहे हैं, तो अकेडमी को 120 वाले में ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि सिलेक्शन होने के उसके चांस ज़्यादा हैं, या ऐसा कुछ नहीं डिसाइड नहीं किया। हमने ये डिसाइड किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आए और पहले पाए। अब अभी मैं लास्ट आंकड़ा देखे वो शायद 250 के आसपास का है, और हमने ये सोचा है कि शाम तक जैसे ही 400 होंगे ये बंद हो जाएंगे। तो क्योंकि उससे ज़्यादा का फिर हमारे लिए संभव नहीं है, मॉक इंटरव्यूज कराना संभव नहीं है।
तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दें। आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होंगे, और रजिस्ट्रेशन आज या हाउस या जब तक भी वो हमने जो एक डिसाइड की है संख्या वो नहीं होगी तब तक ही ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे आपके। तो मुझे तो ये लगा कि मैंने आपको अधिकांश बातें बता दी है रजिस्ट्रेशन को लेके, फ्यूचर प्लान्स को लेके। तो अब आपको फिर मैं बता दूं, 25, 26, 27 3 दिन आपको जयपुर आना है, फिर 2 बार आपको जयपुर और आना है। ये तब आना है जब आपको टाइम और डेट बता दी जाए कि आपका मॉक इंटरव्यू कब है। तो 2 दिन तब आना है आपको, और वो कोई से 2 दिन हो सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 25, 26, 27 को तो वर्कशॉप है और 28 और 29 को इंटरव्यू है, ऐसा नहीं है। 25, 26, 27 को वर्कशॉप है, इंटरव्यू फिर किसी और डेट को आएंगे, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद। फिर 2 मॉक इंटरव्यू हैं। क्या 2 मॉक इंटरव्यू लगातार आएंगे क्या? नहीं, एक मॉक इंटरव्यू पहले होगा, फिर आप चले जाएंगे अपने घर। फिर जब आपको कॉल किया जाए फिर आप आएंगे। तो बीच में हो सकता है 2 मॉक इंटरव्यू के बीच में भी आपके 15 दिन का, 10 दिन का, महीने का या 2 महीने का गैप आ जाए। वो तो आपका स्लॉट देखेंगे कि आपका किस स्लॉट में इंटरव्यू है आरपीएससी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आपको दोबारा बुलाएंगे। तो मुझे तो ये लगा कि शायद आपकी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया है। फिर भी आपको ये लगे कि नहीं, मेरे मन में अभी भी कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है कि प्रोग्राम कैसा होगा, तो आप कलाम अकेडमी के जो टोल फ्री नंबर्स हैं या क्वेरीज के लिए जो नंबर हम देते रहते हैं, आपको सब जगह मिल जाएंगे, वो उनके ऊपर आप कॉल कर लेना, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो खैर, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, और मैं मिलता हूँ आपको जब भी आप आएंगे। मैं आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप पधारें, जयपुर पधारें 25 तारीख को। तो सुबह सबसे पहले आप मेरा ही चेहरा देखेंगे एकेडमी के अंदर, हंसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा और हंसता मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।